अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? संडे मॉर्निंग में आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी यहाँ पे संडे ब्रेकफास्ट हो रहा है और संडे ब्रेकफास्ट में ना आज मैं केक रस्क खा रही हूँ। वैसे तो मैंने एक स्लाइस भी लिया है ब्रेड का, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ से ही अपने व्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर टेरेस में, क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी। आजकल ना काफ़ी अच्छी धूप निकलने लग गई है और यहाँ पे मुर्तज़ा अपनी नानो से कह रहा था कि जल्दी से नानो बाय बाय कर दें, तो नानो बस इसका कहना ही मान रही थी। और अब मैं टेरेस में इसलिए आई थी कि मुझे कुछ प्लांट्स को सही करना था। तो प्लांट्स को अगर घर में रखा जाए ना तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और जब मैं पहले यूट्यूब का काम नहीं करती थी ना तो मुझे इस कदर ज़्यादा प्लांट्स का शौक़ था ना कि मैंने अपना पूरा टेरेस प्लांट्स के साथ ही भरा हुआ था। और मैं डिफरेंट वेजिटेबल्स को भी ग्रो करती रहती थी और फ्लावरिंग प्लांट्स को भी ग्रो करती रहती थी। तो इस तरह मेरे टेरेस पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स की रौनक लगी हुई थी। और मुझे ना वेजिटेबल्स भी ग्रो करने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि एक दफ़ा ना मैंने घर में ही कैरेट्स को भी ग्रो कर लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा ना कैरेट्स घर में ही निकल आई थी, छोटी छोटी, और इतनी प्यारी लगती थी ना कि अगर मेरे पास कोई पिक हुई ना उनकी, मैं सर्च करूँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी तरह से ना मैंने मूलियों को भी घर में ही ग्रो किया हुआ था, शलजम भी मैंने ग्रो किए थे। तो इस कदर मुझे ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ था ना कि मैं डिफरेंट चीज़ें ग्रो करती रहती थी। और जब से मैंने YouTube का काम स्टार्ट किया है तो अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं होता कि मैं प्लांट्स की भी केयर कर सकूं। तो बस आज कुछ प्लांट्स ठीक करने वाले हुए थे। वैसे तो मैंने माली से इनको ठीक करवाया था, लेकिन उन्होंने भी ठीक तरह से इनको रिपोर्ट नहीं किया। तो जब भी मैं इनको पानी देती थी ना तो सारा पानी ही पॉट्स में से बाहर आ जाता था। तो आज 2-3 प्लांट्स को मैंने ठीक कर दिया है। और कुछ प्लांट्स तो ऐसे थे कि उनके पॉट्स टूटे हुए थे और माली उनको वैसे ही रिपोर्ट करके चले गए थे। तो जैसे ही हम उनको आज रिपोर्ट करने लगे तो एकदम से ही उनके गमले टूट गए। तो मैं यही देख रही थी कि जो काम खुद से किया जाए ना तो वही ठीक रहता है। और अब आज का वेदर देख लीजिए, किस तरह का वेदर होया हुआ है, ठंडा ठंडा सा। देख के ही ठंडी ठंडी फीलिंग्स आ रही हैं। तो आजकल ना मौसम इस कदर ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना कि रूम्स में दरवाज़ों को भी बंद कर दिया जाए तो फिर भी इस कदर ज़्यादा सर्दी लगती है। पता नहीं कहाँ से सर्दी आ जाती है, इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है ना आजकल, तो बिल्कुल कपकपी सी तारी हो जाती है। और कंबल में और रज़ाइयों में बैठ के भी बुरा हाल हो जाता है। मेरा तो सर्दी से इस कदर ज़्यादा बुरा हाल होता है ना कि मेरे हाथ और पाँव हमेशा ठंडे ही रहते हैं, चाहे जितना मर्जी मैं रज़ाइयों के बीच में घुस जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने जो प्लांट्स रिपोर्ट किए थे तो मैं आपको वही दिखा रही थी। ये गुलाब का प्लांट है और देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यू लीव्स निकल रहे हैं। और जैसे जैसे न्यू लीव्स निकलते जाएंगे ना तो इन पे बर्ड्स भी बनते जाएंगे, फ्लावर्स भी खिलते जाएंगे। और इसके बाद काफ़ी देर तक टेरेस में काम करने के बाद ना फिर मुझे एकदम से याद आया कि ओहो आज तो संडे है, आज तो संडे बाज़ार भी लगना है। तो मैंने जल्दी से हनान को कहा कि आओ संडे बाज़ार चलते हैं, वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स भी ले आएंगे। और साथ में हम वहाँ से लास्ट टाइम फ़िश भी लेके आए थे, तो काफ़ी मज़े की ना फ़िश निकली थी। तो मैंने हनान से यही कहा कि चलो फ़िश लेके आते हैं। मैंने उससे वेजिटेबल्स का कम ही कहा, मैंने उसे कहा कि हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स ही लेके आएंगे, क्योंकि वो फिर इस तरह से उकता जाता है, वहाँ पे जाके मेरे साथ घूमता रहता है। और अब हम लोग संडे बाज़ार से वापस आ गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही मैं वेजिटेबल्स ले आई हूँ। स्प्रिंग अनियंस ख़त्म हो गए थे, उनको लेके आई हूँ। इसके अलावा वहाँ पे आलू मिल रहे थे, मटर, और काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स इस तरह से नज़र आती गई तो हम लोग उन्हें लेते रहे। और मुर्तज़ा भी हमारे साथ ही गया था, तो वो वैसे तो गाड़ी में ही बैठा रहा था। और जब मैं वेजिटेबल्स लेके आई ना और साथ में मैंने बनाना भी ले लिए थे, तो वो मुझे कह रहा था कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले ली हैं, सारी वेजिटेबल्स भी ले ली हैं, बनाना भी ले लिए हैं, और जो चीज़ मुझे पसंद है तो वो आपने ली नहीं। तो उसको इस कदर ज़्यादा ऑरेंजेस पसंद है ना कि उसका दिल चाहता है कि बस वो बाग ही बना ले घर में। तो मैं उसके लिए थोड़े से ये ऑरेंज लेके आई थी। तो अब उसकी मनपसंद चीज़ आ गई है, तो वो अब खाएगा इसको ही खूब जी भर के।
और फिर कुछ पकाने की आज तो समझ ही नहीं आ रही थी। वैसे तो इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स थी ना घर में, लेकिन वहाँ पे जाके संडे बाज़ार जाके भी इस कदर ज़्यादा थकन हो रही थी ना कि अब जी चाह रहा था कि कोई हल्की फुल्की ही चीज़ जल्दी से तैयार कर ली जाए। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि वेजिटेबल्स कल की मिक्स वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, तो क्यों ना इसमें ही राइस डाल लिए जाए। तो इस तरह से वेजिटेबल राइस हमारे तैयार हो जाएंगे और ये काम ना जल्दी जल्दी भी हो जाना था। और काफ़ी ज़्यादा थकन के बाद ना अब जी चाह रहा था कि इस तरह का ही जल्दी जल्दी सा डिनर तैयार हो जाए। तो मैंने मिक्स वेज के अंदर ही राइस डाल लिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े के राइस बन गए थे। तो जी ये है आज का हमारा मज़े का डिनर अल्हम्दुलिल्लाह। मिक्स वेज राइस खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़े के हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी भी हो गए थे, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चों को काट के ऐड किया हुआ था मिक्स वेज पकाते हुए। तो अब उनकी सारी स्पाइस जो थी ना वो बाहर निकल आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा ना करारे करारे लग रहे थे। और रात में ना हम लोग दही का इस्तेमाल कम ही करते हैं, क्योंकि इस तरह से बच्चों को कोल्ड हो जाता है, तो मैं दही का इस्तेमाल रात में कम ही करती हूँ। वैसे तो दही मेरे पास घर का पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे यूज़ नहीं किया, तो हम लोग इसी तरह से ही राइस खा रहे हैं। और इसके बाद ना मैं फ़ौरन ही सब्जियों को लेट के बैठ गई, क्योंकि इनमें से कुछ वेजिटेबल्स को बना के मुझे फ्रीज़ भी करना था और कुछ ऐसे ही ख़राब ना हो जाएं। तो मैंने सोचा कि इनको बना के रख लेते हैं। और जब वेजिटेबल्स बनाने के लिए मैं बैठी ना, तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स इंसान ले तो आए, लेकिन फिर इनको संभालने का काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं सुहांजना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो सुहांजना ना ये सीज़न में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरी नानी माँ ना इतना मज़े का ये बनाती थी ना कि मुझे बचपन से ही आदत है सुहांजना खाने की। तो मैं तो इसे सीज़न में 1-2 दफ़ा ज़रूर बना लेती हूँ। वैसे तो इनका सीज़न कम ही होता है, लेकिन जितना भी रहेगा ना तो 1-2 दफ़ा तो मैं इसे ज़रूर बना लूँगी। और इसको बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इसे बनाने का तरीका भी मैंने अपनी नानी माँ से ही सीखा था, वो इसी तरह से ही बनाती होती थी और मैं तब बैठ के उनको देखती होती थी। और जिस तरह मुर्तज़ा मेरे साथ वेजिटेबल्स बनाता है ना, मैं भी तब अपनी नानी माँ के साथ इसी तरह से ही वेजिटेबल्स बनाती थी। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता था वेजिटेबल्स बनाने का। और वैसे तो जब भी मैं सब्जियां बनाने के लिए बैठती हूँ ना, तो मुर्तज़ा फ़ौरन ही साथ आके मेरे साथ लग जाता है। और हनान भी इन कामों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। लेकिन आज सर्दी इस कदर ज़्यादा शदीद थी ना कि बच्चे पहले तो कंबल में बैठे हुए थे, और जब मैं सब्ज़ी लेके आई तो मुर्तज़ा तो फ़ौरन ही आ गया मेरे साथ सब्ज़ी बनाने के लिए। और हनान ऐसे ही बैठा रहा, तो मुर्तज़ा उसे बार बार कहता रहा कि आ जाओ आप भी हमारे साथ बनाओ, मामा अकेली ही सारी सब्जियाँ बनाएंगी, हम भी साथ हेल्प करवाते हैं। तो मुर्तज़ा के कहने के बाद ना हनान फिर आया हमारे साथ वेजिटेबल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुर्तज़ा वेजिटेबल्स को कम बना रहा है और शरारतें ज़्यादा कर रहा है। तो इसका यही काम होता है, काम में फ़ौरन तो ये लग जाता है, लेकिन बाद में इसकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो यही कुछ वो यहाँ पे भी बैठ के कर रहा है। और इसके बाद बारी आती है स्प्रिंग अनियंस को बनाने की। तो स्प्रिंग अनियंस ना मैं आज काफ़ी ज़्यादा ही ले आई थी, क्योंकि संडे बाज़ार में ना ये काफ़ी ज़्यादा मुनासिब रेट्स में मिल रहे थे। वैसे तो अगर मार्केट से लेने जाए ना, तो वो आपको इस कदर महंगी सब्ज़ी देते हैं कि थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ही लाते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे मुनासिब रेट्स थे। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ही स्प्रिंग अनियन ले आई हूँ। तो इसे बना के मैं फ्रीज़ कर लूँगी धो के, और फिर इसे काफ़ी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होता और ना ही ये ख़राब होते हैं। तो जब भी इनको यूज़ करना होता है ना, बिल्कुल हरे हरे ही निकलते हैं। तो बच्चों को स्प्रिंग अनियन डाल के मैं आमलेट बना के देती हूँ, शौक़ से वो खा लेते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ही ले आई थी। तो अब यहाँ पे सारा स्प्रिंग अनियन बना के मैंने धो के रख दिया है। इसमें से सारा पानी ड्रेन आउट होगा ना, तो तभी मैं इसे फ्रीज़ करूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा है ना मिकदार में, तो इसे मैं शॉपिंग बैग में ही डाल के फ्रीज़ करूँगी। और अगर ये थोड़ा भी होता ना, तब भी मैं इसे शॉपिंग बैग में ही डाल के फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह से फ्रीज़र में जगह भी कम लगती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह से सेव भी हो जाती हैं। और यहाँ पे सारा स्प्रिंग अनियन बना के धो के मैंने रख लिया है। और मटर भी बच्चों ने और अम्मी ने मिलके बनाए हैं। और बस सुहांजना बनाने के लिए पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं स्प्रिंग अनियन बनाने लग गई थी, तो सुहांजना भी बनाने के लिए पड़ा ही हुआ था। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम हो गए थे करने वाले, कर कर के सब्जियों को बनाते बनाते ना मैं बहुत ज़्यादा आज थक भी गई थी। और बस अब मुर्तज़ा की मनपसंद चीज़ को रखने का टाइम आ गया था। ये मुर्तज़ा को इस कदर ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती।
बिल्कुल इसका दीवाना है वो। तो आज सीज़न में फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग इसे खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस को वॉश करके रख दिए हैं, क्योंकि मुर्तज़ा भी छोटा है तो वो ऐसे ही पकड़ता है और इसे छीलना शुरू कर देता है। तो काफ़ी ज़्यादा ना इनके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके टोकरी में डाल के रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने किचन में ही खड़े होकर सुहांजना भी बना लिया है। तो अब मैं इसे वॉश करके ना बॉयल करके रख लूँगी। तो जब भी इसे पकाना होगा ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं सुहांजने में कीमा डाल के इसे बनाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये मज़े का लगता है खाने में। बस मैंने इसे बॉयल करके रख लिया है और अब इसे निचोड़ के ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी और फिर 1-2 दिन तक इसे मैं बनाऊँगी और आपके साथ रेसिपी को भी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे लास्ट काम जो मैंने आज किया है तो वो फ़िश को वॉश करने वाला था। तो ये लास्ट काम है और इस वक्त ना रात के 2-3 बजे का टाइम है और मैं इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज के दिन के सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। जो मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ सबको बना के मैंने सेव कर लिया है और फ़िश को भी वॉश करके रख लिया है। तो अब कल मॉर्निंग में ही मैं इसे मसाला लगाऊंगी। तो जी यही सब थी मेरी आज की रूटीन। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।